नमस्कार दोस्तों। मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग दो इम्पोर्टेंट डी ब्लॉक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी में जिस तरह से दे रखा है उसी पैटर्न पर मैंने ये स्लाइड बनाई है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन की बात हम लोग करते हैं। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन, तो यहाँ हम लोग दो स्टेप में प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप बनता है फ्यूजन। देखिए, हमारे पास है पायरोल्यूसाइट, हमारे पास ये पायरोल्यूसाइट ओर है जिसे हम MnO2 कहते हैं, और इसको फ्यूज करते हैं हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आप एयर से भी ले सकते हैं, या आप यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम नाइट्रेट या KClO3 भी यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको कर जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही सेम मैंने लिखी है। पायरोल्यूसाइड ओर का फ्यूजन करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर पोटेशियम मैंगनेट। दिस इज पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, और इस पोटेशियम मैंगनेट को यहां, अच्छा पोटेशियम याद रखिएगा, ये है पोटेशियम पर मैंगनेट जिसे हम लोग पढ़ते हैं KMnO4, और ये है पोटेशियम मैंगनेट जो है K2MnO4। हम लोग क्या करेंगे, इस K2MnO4 को देखो ऐसे लिख सकते हैं MnO4 और ऊपर आ जाएगा 2-। दिस इज मैंगनेट आयन, ये मैंगनेट आयन है, और इसको करना है डिस्प्रपोर्शनेट एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो आपको मिल जाता है यहां पर मैंगनेट। दिस इज पर मैंगनेट। और मैं यहां पर अगर आपको इसका कलर बताऊं तो देखिए, पर मैंगनेट होता है पर्पल कलर, ये पर्पल कलर का होता है, और मैंगनेट ये होता है ग्रीन कलर का, इट इज ऑफ ग्रीन कलर। तो आप यहां से दो स्टेप में KMnO4 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें तो यहाँ KMnO4 की कुछ प्रॉपर्टीज हमको दी गई हैं। उसमें से पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। पर्पल कलर का आपने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री लैब में, पोटेशियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का, छोटे छोटे से क्रिस्टल होते हैं उसके, उस फॉर्म में ये पाया जाता है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में थोड़ा सा लेस सॉल्युबल है और पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि एल्कोहल में भी थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके नीट और जेई में क्वेश्चन बनता है कि दिस पोटेशियम परमैंगनेट इज आइसो स्ट्रक्चरल विद दोज ऑफ KClO4। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आइसो का मतलब होता है सेम, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर। तो ये जो KMnO4 है इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसी है, KClO4 की जैसी है। मतलब अगर मैं KClO4 को ऐसे लिख दूं ClO4-, तो देखिए हम लोग ऐसे बना सकते हैं ClO4 को, और MnO4 नेगेटिव को कैसे बना रहे हैं, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है ये, देखिए टेट्राहेड्रल। तो KMnO4 इज आइसो स्ट्रक्चरल विद KClO4, पोटेशियम पर क्लोरेट। ठीक है जी, ये पोटेशियम पर क्लोरेट है, याद रखिएगा, पोटेशियम पर क्लोरेट। मैं नाम लिख देता हूं यहां, पोटेशियम पर क्लोरेट, पर क्लोरेट। अब एक चीज और देखिए, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है पर्पल कलर का, और ये भी टेट्राहेड्रल, मैंगनेट आयन भी टेट्राहेड्रल है ग्रीन कलर का। अब आप इसको छोटे से निमोनिक से याद रख सकते हैं। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं MnO4 2-। दिस इज मैंगनेट, दिस इज मैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में। दिस मैंगनेट आयन विल गेट चेंज into MnO4 negative. This is permanganate. This is permanganate, और ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम। ये है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर,
और ये है पर्पल कलर। तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक निमोनिक्स में देखिए, मैंगनेट आयन, एसिडिक मीडियम, परमैंगनेट आयन, इट इज ऑफ ग्रीन कलर एंड इट इज ऑफ पर्पल कलर। तो इस तरह से मैप एंड दिस इज जीपी, इस तरह से याद रख सकते हैं। मैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट में बदलता है, मैंगनेट आयन ग्रीन कलर का है और परमैंगनेट आयन पर्पल कलर का है। इस तरह से एक निमोनिक्स बना लेते हैं हम लोग। चलिए अगला हम लोग देखें, तो यहां पर प्रॉपर्टीज में ही अगर हम KMnO4 को हीट कर दें, देखिए मेरे पास है 2KMnO4, इफ वी हीट इट तो आपके पास एक तो मिलेगा, देखिए K2MnO4 प्लस MnO2 एंड प्लस O2। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम गेट हीटेड। तो पोटेशियम गेट डिकम्पोज अपॉन हीटिंग एंड इट फॉर्म पोटेशियम मैंगनेट, MnO2 एंड ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर देखिए, अच्छा यहां पर मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। देखिए यहां पर हमने एक टर्म यूज किया है डिसप्रपोर्शनेशन, इसको मैं यहां समझा देता हूं। देखिए डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है, यहां पर अगर आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें यहां, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +6 और यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +7। तो हम देख पा रहे हैं कि +6 से +7 हो रहा है, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो दैट इज सिंपली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम किसी रिएक्शन में, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ कर दें, जैसे मेरे पास है MnO4 2-, इट गिव MnO4- एंड दिस इज MnO2। अब देखिएगा यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +6, यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +7, यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +4। तो देखिए मैंगनीज गेट ऑक्सीडाइज्ड हियर, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है मैंगनेट आयन का, और यहां पर क्या हो रहा है आप देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से क्या हो रही है +4। तो दिस इज रिडक्शन। तो एक ही रिएजेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह की रेडॉक्स रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ये दे रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह से। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखें हम, अब हम लोग KMnO4 की कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको बता देता हूं और इसका बिहेवियर भी बताता हूं। देखिए अगर आप परमैंगनेट आयन को न्यूट्रल मीडियम में यूज करते हैं, न्यूट्रल मीडियम, तो यहां MnO4- विल गेट चेंज इनटू MnO4-2। और अगर आप एल्कलाइन मीडियम में यूज करते हो तो दिस MnO4- विल गेट चेंज इनटू MnO2। अच्छा अब एक चीज समझिए आप, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाएगा, खुद तो रिड्यूस हो जाएगा। KMnO4 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या होगा, रिड्यूस्ड इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करेगा। अगर ये न्यूट्रल मीडियम है तो खुद को रिड्यूस करके बना लेगा मैंगनेट आयन, और अगर ये बेसिक मीडियम है तो बना देगा MnO2, और अगर ये प्रॉपर एसिडिक मीडियम है तो बना देगा Mn+2। अब आप देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +6, यहाँ कितनी आ रही है +4, यहाँ कितनी आ रही है +2। तो कुल मिलाकर यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +7। तो +7 से +6 गया तो भी रिडक्शन हो रहा है, +7 से +4 गया तब भी रिडक्शन हो रहा है, +7 से +2 गया तो भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से, अच्छा यहां आप इसको भी एक निमोनिक्स में याद रख सकते हैं। देखिए यहां मैं लिखता हूं सबसे पहले बेसिक मीडियम, फिर लिखता हूं न्यूट्रल मीडियम, फिर लिखता हूं एसिडिक मीडियम। अब देखो एसिडिक मीडियम में +7 से कहां गया ये +2, कितने का चेंज आया है 5 का,
अगर मैं न्यूट्रल मीडियम में देखूं तो न्यूट्रल और फेयरली एल्कलाइन बोलते हैं इसको, न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो यहां कितने का चेंज आ रहा है देखिए, 1 का। और हमारे पास, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये आ रहा है आपका न्यूट्रल में आ रहा है +7 से +6, देखिए +7 से +6 आ रहा है। मैं ऐसे लिखता हूं, एन देन बी देन ए, इस तरह से है ये। तो बेटा यहाँ पे चेंज आ रहा है 1 का, बेसिक मीडियम में चेंज आ रहा है कितने का, +7 से 3 का चेंज आ रहा है, एसिडिक मीडियम में 5 का। तो आप ऐसे याद रखिए इसको, NBA135। न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज है, 1 का, बेसिक मीडियम में 3 का, एसिडिक मीडियम में 5 का। इस तरह से आप लोग याद रखिए इसको। तो अब हम लोग आते हैं इसकी इंपोर्टेंट रिएक्शंस पर। KMnO4 की इंपोर्टेंट रिएक्शन, हमको ये पता है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होगा। तो क्या होगा देखो यहां पर, और एसिडिक मीडियम में भी यूज करेंगे हम इसको, और बेसिक मीडियम में भी यूज करेंगे। तो अभी मैं यहां बात करने वाला हूं आपसे, केवल हम लोग यहां पर केवल और केवल अभी मैं एसिडिक मीडियम की बात करूंगा आपसे। देखिए, अगर मेरे पास MnO4 नेगेटिव है, मतलब KMnO4, और मैं इसकी रिएक्शन कर दूं आयोडाइड आयन के साथ, तो हमें ये तो पता है, और एसिडिक मीडियम है ये, तो एसिडिक मीडियम में मैंगनेट आयन विल गेट चेंज इनटू मैंगनीज आयन Mn+2, ये तो हमको कंफर्म है। दिस मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन विल गेट चेंज इनटू Mn+2 आयन। अब एक चीज देखिए, इसका तो हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, I- विल गेट चेंज इनटू I2। अगला देखिए, मेरे पास MnO4 नेगेटिव है, और अगर मैं यहां पर Fe+2 ले लूं, तो MnO4 माइनस तो चेंज हो जाएगा Mn+2 में, और Fe+2 चेंज हो जाएगा Fe+3 में, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, Fe+3। नेक्स्ट आ जाइए, मैंने लिखा MnO4 नेगेटिव, और ये हो गया NO2 माइनस। तो देखिए खुद तो रिड्यूस हो जाएगा Mn+2 में, और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा NO3 माइनस में। और देखिए मेरे पास है MnO4 माइनस, और यहां ले लिया मैंने सल्फाइड आयन S-2, खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn+2 में, और सल्फाइड को कर देगा सल्फर में। नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा MnO4 नेगेटिव, और यहां लिख दिया SO2 माइनस सल्फाइड, तो इट विल चेंज इनटू सल्फेट SO4 माइनस 2। तो ये मैंने कुछ सेलेक्टेड रिएक्शन आपको बताई है जहां पर KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर मैं बेसिक मीडियम में ले लूं, देखिए बेसिक मीडियम में क्या होता है, मैंने लिया MnO4 नेगेटिव प्लस और I माइनस, और मैं इसको चेंज कर रहा हूं देखिए बेसिक मीडियम में। तो यहां क्या होने वाला है, MnO4 माइनस विल चेंज इनटू MnO2, एंड I माइनस विल चेंज इनटू IO3 माइनस। ये याद रखने वाला पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि बेसिक मीडियम में देखो MnO4 माइनस किस में चेंज हो रहा है, MnO2 में, और I माइनस किस में चेंज हो रहा है, IO3 माइनस में। याद रखिएगा इसको। और एसिडिक मीडियम में देखें तो अलग कंपाउंड बन रहा है। अब आपको ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए भी आ सकती है, तो आप लोगों ने क्लास 11th में वो बैलेंसिंग जरूर पढ़ी होगी, तो वहां से आप इसको बैलेंस करना सीख सकते हैं। अगर आपको डाउट है, बैलेंसिंग सीखनी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं एक अलग से एक शॉर्ट क्लास ले लूंगा 15 से 20 मिनट की, जिसमें हम लोग इन रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीख लेंगे। चलिए, और भी रिएक्शन है एनसीईआरटी में, लेकिन आपका काम इन रिएक्शन से चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब दूसरा इंपोर्टेंट कंपाउंड आता है आपके पास, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, K2Cr2O7। इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, 3 स्टेप्स हैं। दिस इज क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर, और इसको आपने फ्यूज किया है सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको मिलता है सोडियम क्रोमेट।
दिस इज सोडियम क्रोमेट। स्टेप याद रखें आप लोग। अब इस सोडियम क्रोमेट को हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराया। दिस चेंज इनटू, देखो क्रोमेट विल चेंज इनटू डाइक्रोमेट, याद रखिए क्रोमेट विल चेंज इनटू डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को आप KCl के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आपको मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन बनता है बोर्ड में कि हाउ कैन यू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट और राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको, आपके पास क्रोमेट आयन है, जैसे हम सिंपल ऐसे दिखा रहे हैं, देखो जैसे CrO4 2 माइनस, और दूसरा है डाइक्रोमेट आयन। आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग कैसे याद रखें, देखो इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिए, देखिए डाइक्रोमेट, बेसिक मीडियम और क्रोमेट, और इनका कलर आता है, दिस इज डाइक्रोमेट इज ऑफ ऑरेंज एंड क्रोमेट इज ऑफ येलो। देखिए डाइक्रोमेट है Cr2O7, ये बेसिक मीडियम में चेंज होता है क्रोमेट में CrO4-2। इस तरह से ये नमोनिक्स याद रखिए, डाइक्रोमेट इन बेसिक मीडियम चेंज इनटू दिस क्रोमेट आयन, ऑरेंज कलर और इसका येलो कलर। KMnO4 में बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, MANGP, इसको याद रखिए DBCOY। ये बनता है क्वेश्चन कि एसिडिक मीडियम में कौन किस में चेंज हो रहा है, बेसिक मीडियम में कौन किस में चेंज हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ बोर्ड में आते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं इस K2Cr2O7 की इंपोर्टेंट रिएक्शंस पर। वही सेम चीज है, देखिए मैंने लिखा Cr2O7-2 और इसकी रिएक्शन कर दी मैंने किसके साथ, I- के साथ। तो देखो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा क्रोमियम Cr+3 और ये I2। और यहां अगर मैं Cr2O7-2 और यहां ले लूं S-2, तो क्रोमियम विल चेंज, डाइक्रोमेट आयन विल चेंज इनटू क्रोमियम एंड दिस सल्फाइड विल चेंज इनटू सल्फर। ऐसी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है देखो, तो ये Cr2O7-2 प्लस, और बेटा मैंने यहां पे लिखा है दिस इज, अगर आपको नाम इसका पता है तो बताइए, इस मॉलिक्यूल का नाम अगर आपको पता है तो बताइए। दिस इज ऑक्सिलेट आयन, दिस इज ऑक्सिलेट आयन। इसको हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं C2O4-2। और जब मैं इसकी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराता हूं तो क्रोमियम+3 बनता है और साथ में बनता है CO2। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंप्लीट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए आ जाती है, ठीक है। अच्छा यहीं पर चलो, मेरे पास है अभी टाइम थोड़ा सा, तो मैं इसको बैलेंस करना सिखा देता हूं आपको। देखिए आपके पास है Cr2O7 and this is C2O4-2, it change into chromium+3 and this is CO2। हम देखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस करते हैं बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको 2 इक्वल पार्ट में बांट लेंगे। ये है मेरे पास डाइक्रोमेट आयन, इट इज चेंजिंग इनटू क्रोमियम। दूसरा है मेरे पास ऑक्सिलेट एंड इट इज चेंजिंग इनटू CO2। इस तरह से मैंने एक रेडॉक्स रिएक्शन को 2 हाफ इक्वेशन में बांट दिया है। अब सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे क्रोमियम। तो देखिए हाउ मेनी क्रोमियम एटम, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। उसके बाद क्रोमियम के बाद बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। अब आप देखिए यहां कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 7, तो मैं यहां पर 7H2O जोड़ दूंगा, 7H2। तो देखिए क्रोमियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करिए हाइड्रोजन को। यहां पर कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, देखो 7 2 14, यहां पर एक भी नहीं है, तो आप यहां पे क्या करेंगे 14H+ लिख देंगे। तो क्रोमियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज पर आइए, देखना यहां कितना चार्ज आ रहा है आपके पास, देखो प्लस के 14 और माइनस के 2, यहां आ रहा है प्लस के 12, और यहां कितना चार्ज आ रहा है प्लस के 6। और चार्ज को बैलेंस करते हैं बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन।
अब मुझे इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, किस तरफ जोड़ना चाहिए हमको ताकि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए। देखो अगर मैं यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं यहां, तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब है कि मैं यहां पर 12 में से 6 माइनस कर रहा हूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे -6 चार्ज हो गया। तो यहां भी कितना हो जाएगा, +6। तो दोनों के चार्ज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, मुझे यहां पर, मैं इसको साफ कर देता हूं, मुझे यहां पर +6 इलेक्ट्रॉन लिखना है। अब इधर आ जाइए, हाउ मेनी कार्बन एटम, यहां पर है 2 कार्बन, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। देखिए यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। कितने ऑक्सीजन है, 4, यहां भी 4 ऑक्सीजन है। अब देखिए हाइड्रोजन को बैलेंस करना नहीं मेरे को। अब चार्ज पर देखिए आप, यहां कितना चार्ज आ रहा है, -2, यहां कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब आप यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। यहां आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन और यहां आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एक रेशियो निकाल दूं मैं तो 1:3 का रेशियो आ जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करिए आप इधर और 3 का मल्टीप्लाई करिए इधर। तो देखो मैं ऐसे लिखता हूं, 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन dichromate ion gives out 2 chromium plus 3 and this 7H2 और 3 का मल्टीप्लाई इधर करिए, आपको मिलेगा 3C2O4 -2 gives out 6 CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब जैसे मैथमेटिक इक्वेशन जोड़ते हैं वैसे कर दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, इसको कट कर देंगे। अब हमारे पास आ रहा है देखो 14H प्लस, दिस इज डाइक्रोमेट आयन, दिस इज ऑक्सिलेट आयन, it gives 2 chromium plus 6 CO2 plus 7H2। अब ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। दोनों तरफ चार्ज इक्वल आना चाहिए। देखो यहां कितना आ रहा है, +14 -2 -6, तो बेटा यहां आ रहा है ये प्लस के 6 और यहां भी कितना आ रहा है देखना, +6। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट दिस रिएक्शन एंड बैलेंस इट, तो आप ये वाला मेथड से इसको बैलेंस करके आ सकते हैं। ये क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस पार्ट में हम लोगों ने KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रिपरेशन और उनकी इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। टिल देन आप नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए।